हेलो दोस्तों। सोचिए, अगर मैं एक सॉलिड बॉल से दो बिल्कुल सेम बॉल्स बना दूं बिना उनका साइज बदले, या इसी एक बॉल से कई सारी और बॉल्स बना दूं, तो क्या आप मानेंगे? ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं। तो ये क्या है? वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द एक्सियम ऑफ चॉइस के बारे में। मैथ्स में एक्सियम्स वो बेसिक रूल्स होते हैं जो बिना प्रूफ के एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे दो पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जा सकती है, या अगर कोई एक सिंगल चीज दो अलग अलग चीजों के बराबर है तो वो अलग अलग चीजें भी आपस में बराबर हैं। यानी इफ a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c, देन a इक्वल्स टू c। ये स्टेटमेंट्स वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी मैथ्स की बिल्डिंग खड़ी है। एक्सियम ऑफ चॉइस। मान लीजिए आपके पास कुछ पेयर्स ऑफ शूज हैं और आप आज शाम के लिए सूटेबल पेयर चूज करना चाहते हैं, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। बट अगर यही चॉइस इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ शूज में से करनी हो तो शायद कुछ प्रॉब्लम आए। या तो आप रैंडमली कोई भी पेयर चूज करेंगे, या फिर एक बहुत अप्रोप्रिएट लॉजिक यूज करके शूज चूज करेंगे। बट एक्चुअली रैंडम तो कुछ होता ही नहीं। एवरीथिंग विच वी कॉल रैंडम हैज सम कॉम्प्लेक्स मैथ्स बिहाइंड इट। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज टू फाइंड सम लॉजिक। यहां एक्सियम ऑफ चॉइस कहती है कि इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, then you can choose one element from each set without giving any logical explanation of your choice। इस एक्सियम को इंट्रोड्यूस किया था जोरमेलो ने, और फिर फ्रैंकर और स्कोलम ने प्रूव किया कि ये एक्सियम कंसिस्टेंट है, यानी इससे कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं होता। अब देखते हैं एक्सियम ऑफ चॉइस की फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर एनी फैमिली AI of non-empty sets indexed by the set J, there exists a choice function। यानी एक ऐसा फंक्शन जो हर सेट AI के लिए उसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स चूज करके देगा। और एक्सियम ये है कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन ये पावर फ्री नहीं आती। एक्सियम ऑफ चॉइस की वजह से मैथ्स में कुछ माइंड बेंडिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अज्यूम अ बॉल, उस पर कोई रैंडम पॉइंट पिक करते हैं। इस बॉल को रोटेट करके हम इस रैंडम पॉइंट को बॉल पे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इन न्यू पॉइंट्स को अगर हम कलर कोड करेंगे इस तरह से कि अगर हम किसी पॉइंट तक राइट टर्न करके पहुंचे तो उस पॉइंट को हम ग्रीन कलर से शो करेंगे, एंड सो ऑन। ये रोटेशंस हम एक इरेशनल पार्ट ऑफ रोटेशन से करेंगे, जिससे ये एश्योर होगा कि कितनी भी रोटेशंस के बाद हम सेम पॉइंट पर दोबारा ना आ सके। इस स्फीयर पर किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर जैसे जैसे इस स्फीयर को रोटेट करेंगे हमें मिलेंगे एक सीरीज ऑफ पॉइंट्स, जहां कुछ पॉइंट्स पर हम राइट रोटेट करके पहुंचेंगे, कुछ पर डाउन और फर्दर। सिंस इस रोटेशन में किसी भी तरीके से हम सेम पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते, सो ये सीरीज इनडेफिनेटली चलती रहेगी। आल्सो क्योंकि रोटेशन एक इरेशनल एंगल से हो रही है, इस सीरीज में भी बॉल के कई पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, जिन्हें कवर करने के लिए हमें कई बार एक नई सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब हम ये स्टार्टिंग पॉइंट्स कैसे चूज करेंगे? हियर कम्स एक्सियम ऑफ चॉइस, which says since there are many points left on the sphere, we can choose a point without telling how। एक और बात, क्योंकि रोटेशन एक इरेशनल एंगल से हो रही है, सो देयर इज ओनली वन वे टू रीच अ पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पर हम राइट से आ गए उस पर लेफ्ट से नहीं आ सकते।
नाउ वी हैव 5 डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ पॉइंट जो सभी आपस में डिसजॉइंट हैं. If we rotate the left moved points to right and combine those with right moved points and the starting points, we get the complete sphere, जिसे हम sphere की context में नहीं समझ पाएंगे. Similarly, if we take up points as they are and join them with the down rotated points, उन्हें वापस ऊपर की तरफ rotate करके, we get this sphere again. ऐसे हमने एक स्फीयर से दो स्फीयर्स बना लिए. सिमिलरली हम इसी तरीके से एक स्फीयर से कई और स्फीयर्स बना सकते हैं, विच इज फिजिकली क्वाइट नॉट पॉसिबल. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक्सियम ऑफ चॉइस यूज करके बिना रीजन दिए जो 5 सेट्स क्रिएट किए थे वो सेट्स इमेजरेबल हैं और उनकी वॉल्यूम डिफाइंड ही नहीं है, बल्कि एक्चुअल में फिजिकली ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है. बट इट्स स्टिल हेल्पफुल. लुक एट दिस थ्योरम, जहां हमने प्रूव करना है कि एटमोस्ट काउंटेबल यूनियन ऑफ एटमोस्ट काउंटेबल सेट्स इज एटमोस्ट काउंटेबल, यानी कुछ ऐसा. क्योंकि सभी AIs काउंटेबल हैं, सो देयर एग्जिस्ट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल्स टू दैट सेट. और एक्सियम ऑफ चॉइस की मदद से हम बिना किसी लॉजिक को स्पेसिफाई किए हर सेट के लिए इस फंक्शन को चूज कर सकते हैं, जो कि फर्दर प्रूव करेगा कि यूनियन भी काउंटेबल है. बट इफ वी omit द पार्ट जहां एक्सियम ऑफ चॉइस यूज्ड है, we just need to specify how do we choose these FIs and how do we arrange them to prove the union to be countable, यानी कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स. एक्सियम ऑफ चॉइस के यूज से हम कई पावरफुल थ्योरम्स जैसे एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, टिक्नोव्स थ्योरम इन टोपोलॉजी, प्रूव कर सकते हैं. एक्सियम ऑफ चॉइस एक पावरफुल बट ट्रिकी टूल है. जब यूज केयरफुली किया जाता है तो वो एलिगेंट रिजल्ट्स देता है और कई बड़ी कैलकुलेशंस को छोटा कर देता है. लेकिन कभी कभी ये आपकी इंट्यूशंस को तोड़ देता है. बनाक-टार्स्की जैसे पैराडॉक्सेस हमें दिखाते हैं कि मैथ्स और रियलिटी के बीच का कनेक्शन हर बार सिंपल नहीं होता. This is today's video. Please like and share the video and please subscribe to our channel. Thank you.